बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 52। आज हमने इसमें पढ़ना है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओवरफ्लो क्या होता है? पहले तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं, तो हर डाटा टाइप की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लिमिट है। जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर में -32,768 ये मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 32,767। अब मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू नहीं आ सकती और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं आ सकती, इनके इन बिटवीन आएगी वैल्यू। फ्लोट की अगर हम एग्जांपल लें, तो फ्लोट में एक्सपोनेंट पावर जो है वो -38 टू +38 तक, उससे ज़्यादा एक्सपोनेंट पावर उसमें स्टोर नहीं हो सकती, और -38 से कम नहीं स्टोर हो सकती। तो हर वेरिएबल की एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होती है। एंड ओवरफ्लो, इसमें ईच टाइप, अगर हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से जब वैल्यू बढ़ेगी तो वो ओवरफ्लो होगी, और मिनिमम वैल्यू से जब वैल्यू मज़ीद कम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडरफ्लो। तो इसमें ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर अ पर्टिकुलर minimum and maximum value, and error occur if the value assigned to the variable is less than the minimum value or more than the maximum value। हम वेरिएबल में जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू और मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी तो फिर वो जो है क्या होगा? एरर अकर होगा। An overflow occur when the value assigned to the variable is more than the maximum possible value। अगर maximum possible value से वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, और अगर मिनिमम वैल्यू से कम होगी तो फिर क्या होगा? वो अंडरफ्लो होगा। तो पहले तो हम देखते हैं इंटीजर ओवरफ्लो अंडरफ्लो कि इंटीजर में क्या इफेक्ट होता है। इंटीजर में इफेक्ट के हवाले से अगर समझना हो तो हम क्लॉक से समझेंगे इसको। ये जो वॉल क्लॉक, हैंड्स वाली क्लॉक होती हैं, सुई वाली घड़ियाँ, हैंड्स वाली घड़ियाँ, जिसमें यहाँ पर देखें अगर कि उसमें सबसे टॉप पर क्या होता है? 12 के बाद 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर 1। ये नंबर्स होते हैं उस पर लिखे हुए। जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के, उन्होंने उसी राउंड में ही मूव करना। अब अगर उसमें टाइम के हवाले से हम देखें कि मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम क्या है, मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 12 है। नंबर्स ने उसी के दरमियान में ही रोटेट होना है, 1 से 12 के दरमियान में ही रोटेट होना। 12 से जब नंबर बढ़ेगा तो क्या बनेगा? वो किस पर जाएगी सुई? दोबारा 1 पर। 12 से 2 का इजाफा करेंगे तो 2 पर आ जाएगी, 3 का इजाफा करेंगे तो 3 पर आ जाएगी, 1 का इजाफा करेंगे तो 1 पर आ जाएगी। यानी जैसे ही मैक्सिमम नंबर से एक नंबर बढ़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? मिनिमम नंबर, क्योंकि मिनिमम 1 था। अच्छा, मिनिमम नंबर से जब एक नंबर कम करें, मिनिमम नंबर क्या है? 1, उससे एक नंबर कम करें तो क्या बनेगा? 12, जो मैक्सिमम नंबर था। जिस तरह मैक्सिमम नंबर से एक नंबर इजाफा करते हैं तो मिनिमम नंबर बन जाता है, इसी तरह मिनिमम नंबर में से एक कम करेंगे तो वो क्या बनेगा? मैक्सिमम नंबर। तो वैल्यू जो है वो ऑल अराउंड इस तरह मूव करती है, यानी 1 से 12 के दरमियान में वैल्यू ने मूव करती है। इंटीजर ओवरफ्लो अंडरफ्लो में अगर हम देखें तो इसकी रेंज क्या है? -32,768 टू 32,767। अगर हम इसमें करते हैं -32,768 में से एक कम करेंगे, अगर
इस वैल्यू में से एक कम करते हैं मज़ीद, तो क्या बन जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में एक का इजाफा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? मिनिमम। तो वैल्यू ने इसी रेंज के दरमियान में ही मूव करते रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो एन इंटीजर variable can store value from minus 32,768 to 32,767. If the assigned value is more than the 32,767, it is known as integer overflow. But if the assigned value is less than minus 32,768, it is known as integer underflow. The overflow and underflow is not detected by the compiler. It may generate wrong results. तो इसमें रिजल्ट गलत आता है, क्योंकि जब वैल्यू आप प्लस कर रहे हैं तो उसका वो रिजल्ट नहीं होता, वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता। तो उसकी ये रेंज है। फ्लोट में इसका जो इफेक्ट आता है फ्लोट में कि फ्लोटिंग पॉइंट, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, अगर देखें कि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या है। मैक्सिमम रेंज क्या है? 3.4 इंटू 10 की पावर प्लस 38 से एक्सपोनेंट पावर जब बढ़ेगी तो उसमें क्या आ जाएगी? एक्सपोनेंट वैल्यू मस्ट एक्सीड देन मस्ट नॉट, सो द एक्सपोनेंट वैल्यू मस्ट नॉट एक्सीड देन 38, तो उसमें उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड मिनिमम रेंज इज फ्लोट इज 3.4 इंटू 10 पावर माइनस 38, तो इसमें माइनस 38 इससे कम होनी चाहिए, इससे मज़ीद कम ना हो। यानी अगर इससे नॉट लेस देन माइनस 38, क्योंकि इससे जब लेस होगी, अगर हम इससे लेस की मिसाल लेते हैं तो माइनस 39 माइनस 38 से कम हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, उससे अंडरफ्लो करोगे। तो इसके भी एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे फ्लोट, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो का दिया हुआ है। अंडरफ्लो अगर देखें 3 वेरिएबल ले लिए, फ्लोट ए बी सी। ए में क्या स्टोर कर दिया? ई 1.0, एक्सपोनेंट पावर क्या कर दी इसकी? माइनस 30। ये ई एक्सपोनेंट पावर, उसमें पावर वैसे नहीं लिखी जाती, सी के प्रोग्राम में ई के साथ इसको मेंशन कर दें एक्सपोनेंट को। ई माइनस 30, इसके एक्सपोनेंट पावर बी में हमने वही वैल्यू स्टोर कर दी माइनस 30। अब ए और बी को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। तो पावर कितनी हो गई? माइनस 60। माइनस 60 इसमें स्टोर नहीं हो सकता फ्लोट में, तो ये क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो। इसी तरह ओवरफ्लो की एग्जांपल है कि इसमें 30 और 30 पावर कर दी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 60 हो जाएगी, वो उसमें स्टोर नहीं होगी, तो ये क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो। तो यहाँ तक ये हमने किया। अब इसको हम एक प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पर एक हमने प्रोग्राम ये बनाया हुआ है ओवरफ्लो अंडरफ्लो का, एक सिंपल सा बनाया हुआ है कि देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं ए और बी। स्क्रीन ये इंटीजर का हमने बना लिया, क्लियर स्क्रीन किया। ए में क्या वैल्यू स्टोर करा दी? 32,767। यहाँ पर ए में ये वैल्यू स्टोर करा दी। अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब ए में कौन सी वैल्यू थी? 32,767 जो मैक्सिमम वैल्यू है। अब उसमें जब एक का इजाफा करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो होना चाहिए। जब ओवरफ्लो होगा। जब ओवरफ्लो होगा तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद कौन सी वैल्यू आती है? मिनिमम वैल्यू, जो छोटी से छोटी हो। अब छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू बन जाएगी? माइनस 32,768। यानी जब इसमें एक का इजाफा करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगी माइनस 32,768। जैसे वो क्लॉक वाली मिसाल दी थी कि अगर हम 12 में एक का इजाफा करते हैं तो क्लॉक में 13 नहीं होता, उसमें क्या बन जाएगा? 1, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे क्या होगा? ओवरफ्लो ए को प्रिंट करा देंगे। इसी तरह बी में हमने मिनिमम वैल्यू स्टोर कराई माइनस 32,768। इसमें से जब एक कम करेंगे, b इज इक्वल टू बी माइनस 1, एक कम करेंगे तो हमारे पास ओ अंडरफ्लो अकर होगा
इसमें ये स्लैश एन दिया हुआ है ताकि लाइन ब्रेक करने के लिए वो नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल, ताकि अलग अलग लाइन में आउटपुट डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर अंडरफ्लो बी के साथ वो प्रिंट करेगा, और जब अंडरफ्लो होगा तो कौन सी वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू। जैसे 1 से वैल्यू जब कम होती है क्लॉक में तो वो क्या बन जाती है, मैक्सिमम। तो इसी तरह इसमें 32। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, माइनस, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी ओवरफ्लो की, माइनस 32,768, जबकि इसकी बी में जो आउटपुट है वो प्रिंट कौन सी करेगा, 32,767। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस किया, यहाँ पर देखिए ओवरफ्लो से उसने जो कम से कम वैल्यू थी वो डिस्प्ले कर दी, जो अंडरफ्लो है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो डिस्प्ले। अच्छा, अगर हम इसमें 2 का इजाफा कर दें, यहाँ पर हम 2 का इजाफा कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 की कमी कर देते हैं। अब देखें इसमें कंट्रोल F9, अब देखें, अब ओवरफ्लो में देखें, पहले जब 1 की कमी की थी, 1 का इजाफा किया था तो क्या बना था, माइनस 32,768। अब कितना हो गया, 67, यानी 2 कम हो गया, 1 से 68 पर बना, 1 से 67 हो गया। जब अंडरफ्लो हम देखते हैं तो हमने 1 की कमी की थी तो 32,767 बना था, तो अब 2 की कमी की है तो 66, इसी तरह फिर वैल्यू कम होगी। ठीक, तो यहाँ तक ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का है कि वैल्यू अगर उसकी मैक्सिमम, ये प्रोग्राम आप लिख लेंगे साथ में, और साथ में वो दोनों का, इंटीजर और फ्लोट दोनों का मेंशन करेंगे। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।